हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। ठीक, जो दो नियम थे, पहला था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और दूसरा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, आज आपको बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार प्रवेश करता है या किस प्रकार गति करता है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन आएगी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करें। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आवेशित कण इधर ही चले, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो आवेशित कण इधर आ जाए। ठीक, तो पहला होगा कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर, जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर एंटी पैरेलल प्रति समांतर प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे कि जब आवेशित कण क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है तो उस पर बल कितना लगेगा, उसका पथ कैसा होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये, ठीक, ये बी की दिशा है और इसमें कोई आवेशित कण, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश का कोई कण है और बी वेग से प्रवेश करे। प्लस क्यू आवेश का कोई कण बी वेग से प्रवेश करे, ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। ठीक, या ऐसा हो आवेशित कण इधर से प्रवेश करे, ऐसे भी तो प्रवेश कर सकता है। प्लस क्यू आवेश का कण बी वेग से इधर से प्रवेश करे। देखो, इधर से जब चलेगा तो समांतर प्रवेश किया, इधर से चलेगा तो प्रति समांतर एंटी पैरेलल है। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए माना प्लस क्यू आवेश का कोई कण, ठीक, या क्यू आवेश का कोई कण, माना प्लस क्यू आवेश का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है। प्रति समांतर बी वेग से प्रवेश करता है, बी वेग से प्रवेश करता है। ठीक, आप देखिए, जब वो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0। और जब वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो है और कण हमारा उसके अपोजिट प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो ये प्रति समांतर है। थीटा 0 या थीटा 180
तो अब कण पर कार्यरत बल, कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, बताइए कण पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या आएगा? F बराबर QVB sin थीटा। ठीक, लेकिन थीटा के दो मान, एक 0 डिग्री एक 180 डिग्री, तो हम रख देंगे यहाँ पे बराबर QVB sin 0 या फिर रख देंगे QVB sin 180। बात एक ही, थीटा का मान 0 रख लो या थीटा का मान कितना रख लो 180 डिग्री। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 0 और साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। दोनों ही वैल्यू 0 होती है। अच्छा, दोनों वैल्यू 0 है तो इसका मान कितना मिलेगा? 0। इसका मतलब है कि आवेशित कण जब क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब कोई वस्तु किसी भी दिशा में चल रही हो, उस पर कोई बल ना लगे तो वस्तु निश्चित रूप से उसी पथ पर सीधी चलती चली जाएगी। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करने पर कोई भी आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। ठीक, अतः इसके नीचे लिख देंगे, अतः कण एक सरल रेखीय पथ पर चलेगा। जैसे यहां से आया, यहां प्रवेश करके चलता रहा, इस पर कोई बल इधर उधर नहीं लगा तो सीधा चलता चला जाएगा। या इधर से आया, इधर निकला, इस पर कोई बल नहीं लगा तभी सीधा सीधा चला जाएगा। तो अतः कण एक सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। देखिए विकल्प वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा? तो आप बताओगे उसका पथ जो है सरल रेखीय होगा। ठीक, नोट कर ले इसको। देखिए इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के प्रवेश करने की दूसरी कंडीशन है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक, दूसरा आएगा जब आवेशित कण, लिखेंगे नंबर 2, जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसी कण के वेग की दिशा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो देखिए इस बार चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत है। तो मान लीजिए कि माना इस बार हम कण का द्रव्यमान भी मानेंगे। जैसे कण, हमारा कण अगर नाम ले, कण का अर्थ ही होता है, कण तभी होता है जब उसमें द्रव्यमान हो। मतलब द्रव्यमान तभी किसी वस्तु में होता है जब वो कण हो, वस्तु हो। ठीक, तो मान लीजिए m द्रव्यमान तथा +q आवेश का कोई कण है। ठीक, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, लेकिन कैसे प्रवेश करता है? लंबवत। ठीक, मान लिया, माना m द्रव्यमान तथा +q आवेश का कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है।
ठीक है। इस बार जो आवेशित कण की गति है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तब कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, अब कण पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या आएगा, यहां थीटा 90 है ना, लंबवत प्रवेश किया है। कण पर कार्यरत चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के स्थान पे 90, ठीक। साइन 90 का मान क्यू वी बी साइन 90 F बराबर आया क्यू वी बी, ठीक। अच्छा, हमने बताया था इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, ठीक। अब यहां पर हम दिशा ज्ञात भी कर लेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से, ठीक। इस बल की दिशा चाहो तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाल लो या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल लो, ठीक। जैसे देखिए, ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और या ऐसे कर लो, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है बी, और कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे प्रवेश करे बी वेग से, लंबवत हो गया, यहां से प्रवेश किया उसने। यही बात को अभी हम दोबारा घुमा के बनाएंगे दूसरी तरह से। तो इस पर बल की दिशा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ करना, हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा धनावेश गति करता है वो डायरेक्शन धारा की होती है। तो अगर हम माने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, ये धारा की दिशा में होती है, ये बल की दिशा में होती है। अब आप देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है ये, धारा की दिशा है ये, तो बल की दिशा कागज के तल के लंबवत किधर की ओर आएगी, अंदर की ओर आएगी। या ऐसा हो जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वेग की दिशा है, तो बल की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जेड अक्ष की दिशा में आएगी। ये वाई अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष, अंदर की ओर हो गई जेड अक्ष की दिशा में, ठीक। और देखो, जब आवेशित कण पर या जब किसी वस्तु पर बल वेग के लंबवत लगता है तो वस्तु हमेशा सर्कुलर पथ पर चलती है, क्योंकि सर्कुलर पथ में होता क्या है, ये सर्कुलर पथ है, ये केंद्र हो गया। सर्कुलर पथ में आपने देखा होगा हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो केंद्र की ओर होती है, अंकेंद्र बल जिसको बोलते हैं। वेग की दिशा पथ के स्पर्श रेखी होती है, ये वेग की दिशा, ये बल की दिशा। तो वेग और बल दोनों परपेंडिकुलर है, वृत्तीय गति है, और जब वेग और बल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, वेग और बल दोनों जब परपेंडिकुलर, ये बल की दिशा यहां पर ये आएगी, वेग और बल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वस्तु एक वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है, वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलने लगती है, ठीक। तो यहां पर हम थोड़ा लिख रहे हैं, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से वेग के लंबवत, बल की दिशा वेग की क्या होगी, वेग के लंबवत होगी, ठीक। और जब बल की दिशा वेग के लंबवत होगी तो कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। तो लिख देंगे, अतः कण एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा। बस ये बात काफी मेन है, पथ जान गए वृत्ताकार, क्यों? क्योंकि बल की दिशा
कण के वेग के क्या है, लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वेग की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा यहाँ पर निकाले तो बाएं हाथ के नियम के अनुसार, एक मिनट ध्यान देना, बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र उधर, धारा इधर, बल की दिशा अंदर की ओर, जेड एच की दिशा अंदर लगेगा। ये जो एफ हमने दिखाया है ये अंदर की ओर है, ठीक, ऐसे अंदर की ओर, ठीक। तो इस बल की दिशा वेग के लंबवत है, इसीलिए कण जो है हमारा ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ठीक। देखिए अब इसके आगे हमें विश्लेषण करना है कि उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, वृत्ताकार पथ को चलने में उसको कितना समय लगेगा, मतलब टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दो, ठीक, इसको हटा दे रहे, इसी के आगे करना पड़ेगा, ठीक। जो वृत्ताकार पथ बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में कण को कितना समय लगेगा, ये सब जानेंगे। देखिए अब हमने मान लिया वो कण एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा, तो हमने सीधे पहले वृत्त ही मान लिया, ये वृत्त मान लिया, वृत्त हमने ऐसा मान लिया। लेकिन ऐसा वृत्त तो कैसे बनेगा, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर हमने माना, इसकी मतलब क्या होता है, कागज के तल के लंबवत अंदर। चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्रॉस, बी की दिशा अंदर, ठीक। और कोई आवेशित कण देखो चाहे जैसे आए, ऐसे आ गया, मान लो दिशा अंदर की ओर, वो ऐसे आ गया, तो जब ऐसे आया ना तो परपेंडिकुलर ही आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। कोई कण ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आया, यहां पर आ गया, जैसे प्रवेश करता हुआ आया, यहां पर पहुंच गया, ठीक। तो जैसे ही कण चुंबकीय क्षेत्र में आया उस पर एक बल लगा, ठीक। या ऐसा मान ले कि कण हमारा जो है ऐसे की बजाय ऐसे चला गया, ठीक। या कण हमारा ऐसे बजाय ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे, कितने वेग से, बी वेग से यहां पर आ गया। अब बल देखिए, बल किधर लगा, तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा अगर निर्धारित करें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्लस की आवेश था, प्लस की आवेश हो गया, एम द्रव्यमान था इसका, जिधर धनावेश गया उधर धारा मानते, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बल किधर लगा, ऊपर की, ठीक। बल की डायरेक्शन है ये एफ, समझना है, बल वेग क्या हो गया, लंबवत। अब आप सोच रहे होंगे हमने यही पर क्यों माना, क्योंकि यहां से तुम्हें समझना बहुत ही आसान है कि कण चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से आया और जैसे चुंबकीय क्षेत्र में आया उस पर एक बल लगा और बल की दिशा वेग की क्या हुई, लंबवत हुई। बल की दिशा वेग के लंबवत हुई, कण ने एक वृत्ताकार पथ पकड़ लिया, क्योंकि बल उस पर ऐसे लग रहा है, आया ऐसे लगा, बल ऐसे लगा तो कण अपने पथ से तुरंत विक्षेपित हो जाएगा। अब मान लो कण किसी समय यहां पर पहुंचा, यहां पर कण का वेग हो गया v, बल किधर लगा, वेक्टर मान लो, सदिश रूप में वेक्टर मान लो, बल किधर लगा, तो आवेश ऐसे ऊपर की ओर गया, मतलब धारा गई चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो बल की डायरेक्शन अब किधर आई, इधर की, ठीक। ये बल F, ठीक है। मान लो कण किसी समय गति करता हुआ यहां पर आया, देख रहे हैं ये वेग हो गया v वेक्टर, है ना, और बल की दिशा, कण इधर आया, ठीक है। कण जब इधर आया तो धारा उधर गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की, अब बल लगा नीचे की, F। अब अगर हम यहां पर मान लें कि कण ऐसे आया, ऐसे वेग इधर हो गया F, सॉरी वेग v, तो अब बल की दिशा किधर आएगी, धारा की दिशा नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बल इधर लगा, तो देख लो भाई। अब चाहे जहां से इसको तुम प्रवेश मान सकते हो, सब सही है, ठीक। कि कण एक वृत्ताकार पथ पर चला, क्यों, क्योंकि कण का वेग या कण पर लगने वाला बल वेग के लंबवत है। जहां कहीं भी कण पर लगने वाला वेग बल के लंबवत होगा, वहां पर जो कण का पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक। कण एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा और बल की दिशा हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर लगेगी, अर्थात केंद्र की।
और ये बल वही है, चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रख लिया था, F बराबर क्यू वी निकल आया था। ठीक, तो कण की इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल देता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल केंद्र की ओर लगता है। जो बल की दिशा केंद्र की ओर होती है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। लिखेंगे कण की इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। देखो, यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। ठीक, लिखेंगे यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, जो वृत्तीय पथ है ना, यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो तो अभिकेंद्र बल mv²/r होगा। तो अभिकेंद्र बल होगा mv²/। और इस वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के। तो लिखेंगे यहां पर अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल के सूत्र है mv²/r, चुंबकीय बल के लिए qv। चुंबकीय बल qv आपने लिखा, अभी qv sin 90 यार, qv sin 90 करेंगे, sin 90 का मैंने हो जाएगा, qv बचेगा, v एक v से भी कट जाएगा, तो एक v इधर बचा, r को उधर भेजे तो आएगा qv, सॉरी इधर m बचा, इधर v बचा, इधर देखो एक v से भी कट गया, इधर qb बचा, qb को इसके बटे में ले आए बराबर r, है ना। तो r बराबर हो गया mv/qb। r क्या है? सर्कुलर पथ की जो है रेडियस है, r बराबर mv/qb। m क्या है? m है द्रव्यमान कण का, v कण का वेग है, और q क्या है? q है कण पर आवेश, और b चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, यदि हम कहते हैं यहां पर एक प्रोटॉन प्रवेश करेगा तो प्रोटॉन का आवेश होता है E, तो Q बराबर E रख लेते। यदि यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता E, लेकिन माइनस का, लेकिन चिन्ह से मतलब नहीं है। माइनस का अगर आवेश होगा तो उसका पथ उल्टा हो जाएगा। इसका सर्कुलर पथ ऐसे बना है, ऐसे धनावेश का, जब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर ऋणावेश होगा तो उल्टा पथ हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर और धनावेश हो तब भी ऐसे पथ होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर और ऋणावेश हो तो ऐसे पथ होगा। यह बात अपने आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए Q बराबर E, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान रखकर हम त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम निकालेंगे कि आवर्त काल, इस वृत्तीय पथ को पूरा करने में कण को जितना समय लगेगा उसे कण का आवर्त काल कहा जाएगा। ठीक, तो बताओ आवर्त काल कैसे निकाले? तो पढ़ा है आप लोगों ने, v बराबर r ओमेगा, क्या v बराबर r ओमेगा से। ठीक, v बराबर r का मान क्या निकाला? mv/qb। ओमेगा की जगह रख सकते हैं 2π/t, 2π/t। ये v से भी काट दिया, इधर बचा एक, t का तिरछा गुणा कर दो तो t बराबर हो गया 2πm में क्या? qb। ठीक, कण का आवर्त काल हो गया t बराबर 2πm/qb। यहां से कण की आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। कण की आवृत्ति कैसे निकलेगी? 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, n बराबर 1/t, उल्टा करेंगे ना t को उल्टा, तो क्या आ जाएगा? qb/2π। कण की आवृत्ति निकल आएगी n बराबर 1/t, t का मान 2πm/qb, उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा उल्टा करने पर?
QB अपान 2 पाई m। ठीक, और भी कई चीजें निकाल सकते हैं। देखें, यदि कण की गतिज ऊर्जा के, देखो यदि कण की गतिज ऊर्जा के तथा संवेग P हो तो मालूम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा के बराबर P स्क्वायर अपान 2m। P स्क्वायर अपान 2m, संवेग और गतिज ऊर्जा में ऐसा संबंध है, यहां से P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2m के, P बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2m के। ठीक, P निकला है ना। अब त्रिज्या हम निकालेंगे संवेग के पदों में, ऊर्जा के पदों में। R का सूत्र क्या है, R बराबर mv अपान qb। R का फार्मूला है mv अपान qb, इसलिए R बराबर mv अपान qb। mv तो संवेग ही होता है, तो भैया mv भी है, क्योंकि p बराबर mv द्रव्यमान गुणे वेग संवेग, तो p अपान qb हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए वृत्तीपथ की त्रिज्या संवेग में क्या संबंध है, तो R बराबर p अपान qb। p का मान कितना निकाला गतिज ऊर्जा के पदों में, अंडर रूट 2m के अपान में qb। प्रकार का ये भी फार्मूला हो सकता है। ठीक, R का सूत्र हो सकता है अंडर रूट 2m के अपान में q। अच्छा, थोड़ा सा यदि आवेशित कण v विभवांतर से त्वरित हो, आगे यदि आवेशित कण v विभवांतर से त्वरित हो तो क्या है, तो खुद देख लो ना, गतिज ऊर्जा होगी qv। अगर q आवेश को v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है qv। बहुत लोग इसको 2 लिखते हैं, qv गतिज ऊर्जा होती है। तो इसलिए R बराबर अंडर रूट 2m k की जगह रख सकते हैं qv अपान में क्या आया, अपान में आया qb। वो qv विभवांतर वाला है, अंडर रूट देखो एक रूट क्यू कट जाएगा, तो 1 अपान b बाहर करते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं 2m v विभवांतर बटे में q। ठीक, अगर आवेशित कण v विभवांतर से त्वरित है तो उसकी रेडियस का मान हो जाएगा 1 अपान b अंडर रूट 2mv अपान में क्या q। ठीक है, नोट कर लें इसको। देखिए, इसके बाद एक तीसरा आएगा इसका कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के किसी कोण पर प्रवेश करे, जैसे अभी हमने थीटा 0 लिया, थीटा को 90 लिया, अगली बार में थीटा को कह देंगे कि थीटा का मान 30, 60 कुछ भी है, मतलब थीटा है, तो ये फार्मूले सब क्या निकल रहा है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।